हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन क्लास 12th में भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड हायर जो ग्रेजुएशन होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या होती है SN1 रिएक्शन? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और ये क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है, 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तीसरा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। सॉरी, ये के नहीं आएगा। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस किस पे किस क्या 3 चीज़ें हैं जो इसमें मेन है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, और तीसरा रेट इसके मोलर कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की रिएक्शंस होती कैसे है। तो ये हमारे पास है कोई भी एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप मान लो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये लगा हुआ है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन उससे क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपने साथ ले जाएगा, मतलब यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और ये स्टेप जो होता है ना, कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड का टूटना, वो ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, ये स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो भी रिएक्शंस होती है ना हमारी, उनमें जो स्लो स्टेप होता है वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, उस रिएक्शन का रेट बताता है वही स्टेप जो स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला तो हमारे पास कार्बन, ये क्या बन गया, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, तो ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि उसके साथ उसको कौन स्टेबल कर रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन को ये तीनों मिथाइल क्या कर रहे हैं, इनका प्लस आई लग रहा है, तो ये इसको तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्बन को प्लस चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कार्बोकैटाइन बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकैटाइन पे आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल तो एज ए लिविंग ग्रुप निकल चुका है बाहर। अब क्या होगा, उस न्यूक्लियोफाइल को भी तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करेगा ना, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा लेगा। ठीक है, तो ये इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, हमारे कार्बोकैटाइन पे, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे झट से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक भी कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो सेम भी बन सकता है, और मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की जैसी भी हो सकती है या फिर रिएक्टेंट से अलग भी हो सकती है। मींस अगर रिएक्टेंट की आर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आर ही रहेगी। अगर उसने सेम साइड से अटैक किया है जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है,
लेकिन अगर उसने बैक साइड से अटैक किया है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसमें 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। सो दिस इज़ SN1 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन होता है लिविंग ग्रुप का, तो यहाँ पे अब इस लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसने कर दिया? इस न्यूक्लियोफाइल ने। ये लिविंग ग्रुप की जगह है, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। तो याद कैसे रखोगे कि SN1 रिएक्शन है? तो 1 से याद रखो कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। मतलब अगर SN1 है तो हमेशा कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी, उल्टा हो जाएगा। और SN2 क्या होती है? 1 स्टेप में होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन SN1 क्या है? 2 स्टेप में होती है। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर SN1 है तो 2 स्टेप में होगी, SN2 है तो 1 स्टेप में होगी। तो ये था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।